अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने कहा कि संसद सीट जीतने के बाद उनकी प्राथमिकताएं एफआईआर संस्कृति को खत्म करना और कश्मीर के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने में विफल रही है। इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। जो लोग 40 साल हुकूमत कर रहे थे, जिनके 9 पार्लियामेंट मेंबर गए थे, कश्मीरियों का हक बनता है कि वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उनके 9 पार्लियामेंट मेंबर्स ने क्या किया। वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उन्हें 32 साल या 40 साल हुकूमत में क्या किया। सजाद लोन को गाली देने से वोट कैसे मांगोगे? एक तरफ से बाप है, एक तरफ से बेटा है। मुझे जो इश्यूज हैं, आई वॉन्ट एन एंड टू दिस FIR कल्चर, आई वॉन्ट एन एंड टू पुलिस वेरिफिकेशन कल्चर। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के बच्चे एक अमन की जिंदगी जीने दें, जिए, खुद भी जिए और सरकार भी उनको जीने दे, क्योंकि सरकार नहीं जीने दे रही है। वो उनको हमेशा कुछ न कुछ करके तंग करती रहती है। जो कानून हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए है, वही आप कश्मीरियों के लिए भी दें। और मुझे खुशी है कि अब टूरिस्ट साहब भी, उमर अब्दुल्ला साहब भी पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हैं, है ना। मैंने देखा उनका कल एक बयान, वो बात कर रहे थे। इनफैक्ट वो ये भी बोल रहे थे कि बैंक का लोन नहीं मिलता है। मैं उनको बता दूं, ये मैंने ही बोला था कि हो सकता है वो करेंगे, अभी मिलता है। क्योंकि अगर उनको नकल करनी हो तो पूरा सुने, आधा ही क्यों सुनते हैं। वो पूरा देखिए, जो मैंने बयान दिया था वो उन्होंने फोटो कॉपी किया था। लेकिन और एक चीज़ वो भूल गए बोलना कि पहले फर्द की होती थी, अब खानदान की होती है। ये फर्द से खानदान जो पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम में 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो इसकी माफ़ी मांगे पहले। सुनामी है, लोगों का सुनामी है। मेरे ख्याल में हमने लोगों को जोड़ा है अपने नारे से, जो हमने स्लोगन दे दिया डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। मेरे ख्याल में हमने लोगों को मजबूर किया यहाँ इस मैदान तक आने के लिए। ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स का, क्योंकि पहली बार कोई इलेक्शन, कोई पार्लियामेंट मेंबर ये इलेक्शन लड़ रहा है अपनी मैनिफेस्टो में, और ये इसकी एक कड़ी है।